जय श्री राम मेरे प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राजू मिश्रा। 15 अक्टूबर से प्रारंभ हो रहा है शरद नवरात्रि। हम सभी लोग चाहते हैं कि आदिशक्ति जगत जननी माता जगदम्बा की कृपा हम सबको प्राप्त हो। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि घट स्थापना का समय क्या है, उसके साथ सभी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा करने का प्रयास करूंगा कि नवरात्रि में आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, उन सभी विषयों पर मैं आपको विस्तार से जानकारी दूंगा। 15 अक्टूबर को रविवार के दिन चित्रा नक्षत्र में तुला राशि के अंतर्गत चंद्रमा, ये एक बहुत सुंदर दिन होगा जिस दिन नवरात्र का प्रारंभ होगा। इस बार का जो नवरात्र है, आदिशक्ति की आराधना रविवार से प्रारंभ हो रही, इसलिए प्रसिद्धि प्राप्ति के लिए, सम्मान प्राप्ति के लिए और प्रमोशन इत्यादि प्राप्ति के लिए बहुत सुंदर होने वाला है। घट स्थापना का टाइम आखिर क्या होने वाला है? सुबह 10:24 से प्रारंभ होकर के और 11:12 तक, 10:24 से लेकर के 11:12 तक मनोकामना को पूर्ण करने के लिए विशेष रूप से घट स्थापना किया जा सकता है। वैसे घट स्थापना का समय सुबह 6:10 से लेकर के और 9:20 तक का भी एक बहुत सुंदर समय है। इस समय पर भी घट स्थापना किया जा सकता है। अब क्या करना है हमें, अगर हम नवरात्र का व्रत इत्यादि आप रखते हैं, कैसी पूजा करना है? प्रथम दिन शैलपुत्री का दिन है। इस दिन पूजन में कमल का पुष्प आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। एक दिन पहले अपने घर को साफ सुथरा कर लेना चाहिए। घर में कोई भी मांसाहार इत्यादि या शराब इत्यादि ना हो, इस प्रकार का प्रयास आपको करना चाहिए। पहले दिन लाल वस्त्र आपको पहनना चाहिए। घर का जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं, यहाँ पर दुर्गा जी की स्थापना करनी चाहिए। सुंदर पटका इत्यादि रख करके, लाल या पीला वस्त्र बिछा करके दुर्गा जी की मूर्ति की स्थापना आपको यहाँ पर सुंदर तरीके से करनी चाहिए। 5 चीज़ों से देवी का पूजन करना चाहिए। कोई भी मूर्ति इत्यादि ला करके, फोटो इत्यादि आप ला करके रखते हैं, उनके सामने दिया जलाइए। खेतरी अगर बीजना है तो जहाँ पर आपने मूर्ति फोटो रखी है उसके लेफ्ट साइड में आपको खेतरी बीजना चाहिए। देवी के पूजन में आपको उनको पहले जल से स्नान कराना चाहिए, फिर उनको कोई वस्त्र, चुन्नी या श्रृंगार इत्यादि अर्पण करना चाहिए। नहीं कुछ है तो मोली आप उठा करके अर्पण कर सकते हैं। उनको फिर तिलक करना चाहिए, पुष्प की माला अर्पण करना चाहिए। फिर कुछ भी भोजन के लिए, स्पेशली अगर पंचमेवा आपके पास है तो पंचमेवा आपको सुंदर तरीके से उनको अर्पण करना चाहिए। उसके बाद फ्रूट अर्पण करना चाहिए। फिर तांबूल, एक पान का बीड़ा श्रद्धापूर्वक अर्पण करना चाहिए। 2 लौंग जरूर अर्पण करना चाहिए। फिर खेतरी इत्यादि आपको बीज करके रखना चाहिए। अगर आपके घर में खेतरी अच्छी तरीके से नहीं उगती है, बड़ा शानदार उपाय बता रहा हूँ। एक दिन पहले ही जव को भिगो लें, फिर मिट्टी और रेत दोनों मिक्स करके इस बार खेतरी उसमें बोइएगा। आपके घर में बहुत सुंदर रूप से खेतरी उपस्थित होगी। इस प्रकार से दुर्गा जी को स्थापित करके, दिया इत्यादि जलाकर उनकी आरती करके, धूप वगैरह जलाकर उनकी आरती करके, फिर वहाँ बैठ करके श्रद्धापूर्वक माता दुर्गा की आराधना करते हुए, या देवी सर्वभूतेषु माँ दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का श्रद्धापूर्वक आपको जप करना चाहिए। कमल पुष्प को अर्पण करने से आज देवी आपके मनवांछित फल को प्रदान करती हैं। तो इस प्रकार से नवरात्रि में सुंदर देवी जी का पूजन कीजिएगा। मानस ज्योतिष संस्थान में प्रतिदिन दुर्गा जी के 9 स्वरूपों की अलग अलग स्वरूप की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाएगी। यदि आप चाहते हैं कि नवरात्र में हम आपके परिवार के लिए पूजन करें, हम आपके परिवार के लिए यज्ञ करें, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर संस्थान का आपके सामने है। मिलेंगे नए कार्यक्रम के साथ। आप बहुत प्रसन्न रहें, ये शुभकामना। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।